सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 4 एम्स ऑफ फाउंडेशनल स्टेज एज़ पर NEP 2020। जो अभी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, अगर उन्हें पता नहीं फाउंडेशनल स्टेज क्या है और हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं एक बार आपको शॉर्ट में रिकैप करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 6 NEP 2020 और ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, ये स्टेजेस हैं। आपको NEP में 4 स्टेजेस दी गई हैं: फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी। तो हम फाउंडेशनल के 4 एम्स पढ़ रहे हैं अभी। और जिन्हें इनको डिटेल में पढ़ना है, मैंने चैनल पे अपने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला एम है डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक स्किल्स। बच्चे की शुरू से ही बेसिक स्किल्स को डेवलप करना। द फाउंडेशनल स्टेज एम टू डेवलप बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? पढ़ना लिखना आना चाहिए। मतलब बच्चे को पढ़ने लिखने की समझ होनी चाहिए, पढ़ने की समझ होनी चाहिए और लिखना आना चाहिए। तो न्यूमरेसी का मतलब होता है कि गिनती समझ आना। गिनती समझ आना आप ले सकते हो कि नंबर्स वगैरह समझ आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम 19 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 19। बच्चे को हिंदी में हर चीज़ की समझ आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं हिंदी में। ओके स्टूडेंट्स, सो एंड स्किल्स क्या होनी चाहिए डेवलप के लिए? रीडिंग, कि बच्चे को रीडिंग करना आना चाहिए, राइटिंग लिखना आना चाहिए, स्पीकिंग बोलना आना चाहिए, काउंटिंग नंबर काउंट करने आने चाहिए बच्चे को, एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, और नंबर्स को समझना भी आना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इट फोकसेस ऑन द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट्स, ये फोकस करती है मेनली कि बच्चे की फिज़िकली डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, मॉरल होनी चाहिए। और वो भी किसके द्वारा होनी चाहिए स्टूडेंट्स? एक तो प्ले बेस्ड यानी कि खेल कूद के द्वारा, और एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करवा के लर्निंग करवानी चाहिए, जिससे एक्टिविटीज़ के द्वारा भी उनकी डेवलपमेंट हो सके। एंड नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट वन, लर्निंग थ्रू प्ले एंड एक्टिविटीज़। लर्निंग किसके द्वारा होनी चाहिए? खेल कूद के द्वारा, तो एक्टिविटीज़ के द्वारा। अब आता है द एम इज़ टू मेक लर्निंग जॉयफुल। ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसका मेन गोल है कि जो बच्चे लर्न करते हैं चीज़ें, उसको जॉयफुल बनाना, मतलब मज़ेदार बनाना, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल किसी भी चीज़ को लर्न करने में बोर ना फील करें, और मज़े से प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस के ज़रिए वो हर चीज़ को लर्न करें। यूजिंग प्ले, खेल कूद को यूज़ करना चाहिए, स्टोरीज़ को यूज़ करना चाहिए, सॉन्ग्स, टॉयज़, आर्ट एंड लोकल गेम्स को यूज़ करना चाहिए इंस्टीड ऑफ रूट लर्निंग। इंस्टीड का मतलब होता है उसकी जगह। किसकी जगह? रूट लर्निंग का अगर मतलब समझ नहीं आया तो जैसे कि रूट लर्निंग को आप ले सकते हो कि रट्टे वाली लर्निंग की जगह मज़ेदार लर्निंग होनी चाहिए। मतलब रट्टे वाली पढ़ाई की जगह मज़ेदार इंजॉयमेंट वाली पढ़ाई होनी चाहिए। आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ क्रियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, किसी चीज़ को जानने की इच्छुकता होना। दिस स्टेज एनकरेजेस क्रियोसिटी। ये जो स्टेज होती है फाउंडेशनल स्टेज, ये आपके अंदर आपको बढ़ावा देती है, ताकि आपकी जो इच्छा है, आप अपनी इच्छाओं पर काबू रख सको, अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सो डैट चिल्ड्रन इंजॉय लर्निंग एंड आस्क क्वेश्चन फ्रीली। अगर आप अपने क्रियोसिटी पर काबू रखोगे और अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स दिखाते रहोगे, तभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो लर्निंग को यानी कि पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगे और फ्रीली बिना किसी स्ट्रेस के क्वेश्चन पूछ पाएंगे, बिना किसी स्ट्रेस और बिना किसी डर के आराम से क्वेश्चन पूछ पाएंगे हमसे। सो दिस इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।